सुने हैं तो महाराज हरिश्चंद्र चले नदी पर जल भरने के लिए। भरी लो घड़ा पर नहीं उठो ये मैं सबरो चोर लगाई। नदी पर पहुंचे, घड़ा भर तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि घड़ा को उठा ले। सामने जो नजर पड़ी है तो महाराज हरिश्चंद्र ने कुछ देखा। क्या देखा? नजरी पर साड़ी की देखी भूपनी आई रही तारा रानी, करे साहिता मेरी रानी भूपनी मनवे जानी। नदी पर जब पहुंचे हैं, घड़ा भर तो लिया लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी भक्त श्रोताओं कि उस घड़ा को उठा ले। सामने जब नजर पड़ी है तो क्या देखा है कि रानी तारा आ रही है। तो हरिश्चंद्र सोचने लगे, बाजी बा प्रभु, सुख और दुख में तुमने हमारी स्त्री को ही भेज दिया, अब ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। लेकिन तारा पास में नहीं गई, दूर खड़ी हो गई। हाँ, दूर से ही बोली, महाराज आप दिन प्रतिदिन कमजोर कैसे होते जा रहे हो? क्या खाने के लिए भोजन ही मिलता है क्या? हरिश्चंद्र बोले, तारा सुख का भोजन सुख की नींद उसी दिन छूट गई थी जब हम काशी में बिक गए। लेकिन तारा तुम्हें कुछ छोटा सा काम कर दो हमारा। कौन सा? बोले कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना प्यारी उठवाई रे तारा, हो रानी उठवाई दे गगरिया जलकी भरी। हरिश्चंद्र बोले, थाना मेरी रनिया मिलो न कल से पानी। मेरी प्यारी मिलो न कल से पानी। कमरी झुक गई, कमान हुई गई, हरिश्चंद्र बोले, है तारा हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि घड़ा को उठा ले। अगर तुम थोड़ा सा हाथ लगा दोगी तो ये घड़ा आराम से उठ जाएगा। हाँ, अब बैठा का गिन दो, खड़ी हो जाओ, आ जाओ, कलश भरने वाली कन्या है, आ जाओ, बड़ी देर मजी था, आ जाओ। भगवत श्रोताओ, तारा बोली है, महाराज तुम हमसे कह रहे हो उठाना तो बहुत दूर है, हमें से छूएंगे भी नहीं। मतलब बोले तुम्हारे हाथ में मेहंदी का घड़ा है, हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, उठाना तो बहुत बड़ी बात है, इसे छूएंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, एक अकल तुम्हें बता दे रहे, जल में घुस जाओ, कमर तक जल बने, घड़ा को उठा लेना, लेकर के चले जाना, हम नहीं उठवा पाएंगे। तारा ने अपना घड़ा भरा उठाया, चली गई। हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। भगवत श्रोताओ, हरिश्चंद्र सोचने लगे, बाजीबा ये वही स्त्री है जो एक बार हमारे कहने से काशी में बिक गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब था तब तो काशी में बिक गई है, मतलब तो रहा नहीं, अब घड़ा क्यों उठवाए? और देखो ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिकाए है।
अपना मतलब। बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। देखो जब संसार में, जब दुनिया में अरे मतलब के बिना, जब संसार में अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। भगवत श्रोताओं, जब तक ये बैल चलत हुए तब तक ये डाली छाना, जब तक ये बैल चलत हुए तब तक ये डाली छाना, सासु से कहे तो करिए बेटी जो है मंगलाला, तो करिया बेटी जो मंगलाला, बच्चा लगी बनाई खिलान करो खूब चूसना रे, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता है। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिकाए है, अपना मतलब। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि घड़ा को ले जा सके। ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। खाली यहां हरिश्चंद्र मेहतर के सामने पहुंच गए। जो मेहतर ने खाली यहां देखा तो हरिश्चंद्र से सवाल किया, क्यों घड़ा कहां है? हरिश्चंद्र बोले हैं महाराज घड़ा टूट गया है। मेहतर बोला बाजी वाह, एक पैसे का काम नहीं करते हो, ऊपर से नुकसान करके आ जाते हो। जिंदगी में सबसे लंबी भूल हमने की है, जो 20 महर सोना दे करके तुम्हें खरीद लिया है। भगवान ने केवल तुम्हें खाने की बुद्धि दी है, काम करने की बुद्धि नहीं दी। अब ये तुमसे नहीं होगा। लाठी उठाओ, शमशान में जाओ, पैरा लगाओ। अब बिना टका के मुर्दा नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? आज हरिश्चंद्र भोजन की भी नहीं कह पाए।